जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आजकल लगातार झटकों का सामना कर रही है। एक ओर जहां पर संधि विरोधी छवि के कारण पार्टी के कई नेता निष्कासित हो चुके हैं, वहीं अब आंतरिक बगावत ने भी ममता बनर्जी के लिए नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी से दोस्तों नाता तोड़ते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है और यह घोषणा न केवल टीएमसी के लिए बड़ा धक्का है, बल्कि आगामी विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले ममता बनर्जी की सियासी जमीन खिसकने का संकेत भी दे रही है। कबीर का दोस्तों दावा है कि वो खुद रानीनगर सीट से ममता बनर्जी के उम्मीदवार को 30,000 के वोटों से हरा करके दिखाएंगे। और दोस्तों बात सिर्फ एक नेता की नहीं है, इस नेता के साथ में ममता बनर्जी की पार्टी के कई और भी कद्दावर नेता बगावत करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार हुमायूं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कई सारे नेता उनके साथ में खड़े और ममता के लिए बगावत के लिए तैयार हैं। हुमायूं का दोस्तों दावा है कि इतने नेता एक साथ ममता के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे जिसका ममता बनर्जी को अंदाजा भी नहीं होगा। क्या दोस्तों ये टीएमसी का दोफाड़ होने का आगाज है? आइए इस घटना के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। मुर्शिदाबाद जिले से विधायक हुमायूं कबीर ने अपने निवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह धमाकेदार घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग रिपोर्ट्स देख करके गणना कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो गलत साबित होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों से नीचे ला देंगे। कबीर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी नई पार्टी का पूरा ढांचा 22 दिसंबर को दरअसल बहरामपुर के टेक्सटाइल मॉल में एक विशाल सभा में घोषित किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 50,000 लोग शामिल होंगे। हुमायूं की यह घोषणा ममता बनर्जी का बीपी बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। वो खुद चेयरमैन बनेंगे, जबकि सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष जैसे पद हावड़ा उत्तर 24 परगना, नदिया मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार जैसे जिलों के नेताओं को दिए जाएंगे। और इसमें कई सारे नेता टीएमसी के ही नेता होंगे जो ममता के खिलाफ में बगावत करके आएंगे। दोस्तों कबीर की बगावत की जड़ें टीएमसी के आंतरिक असंतोष में छिपी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद के तकरीबन 20 विधायकों की बातों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर हल्दिया में तापसी मंडल को आईसीडीएस चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन अलीपुर से सुमन कंजिल लाल को जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। कबीर ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं खुद रानीनगर से चुनाव लड़ूंगा और ममता बनर्जी की टीएमसी से रबीउल आलम को वो उतारेंगी। मैं उन्हें तकरीबन 30,000 वोटों से हरा करके दिखाऊंगा। दोस्तों उनका दावा है कि नई पार्टी न केवल टीएमसी को कमजोर करेगी, बल्कि भाजपा को भी 50 सीटों से नीचे धकेल देने का वो सपना सोच रहे हैं। ये दोस्तों ऐलान ममता बनर्जी के लिए इसलिए सदमा है क्योंकि कबीर के साथ में कई अन्य नेता और कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार हैं, जो पार्टी में फूट की आशंका को बल देता है। टीएमसी का दोस्तों ये संकट अचानक नहीं उभरा। साल 2021 के विधानसभा के चुनावों में ममता बनर्जी की अगुवाई में पार्टी ने 213 सीटें जीत करके ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से ही आंतरिक कलह बढ़ती चली गई तृणमूल कांग्रेस में। ममता बनर्जी ने संधि कराने वाले नेताओं को बर्खास्त करने का अभियान चलाया, जिससे पार्टी के कई करीबी नेता निष्कासित हो चुके हैं। अब हुमायूं कबीर का कदम इस क्रम में एक नया अध्याय जोड़ता दिख रहा है। दोस्तों कबीर ने तृणमूल कांग्रेस के अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन में 182 सीटें, फिर बिना गठबंधन के 211 और साल 2021 में 213 सीटें मिली, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। यह बयान ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर सीधे सवाल खड़े करता है। पार्टी के अंदरूनी जो नेता हैं वो दरअसल ममता बनर्जी से खासा नाराज चल रहे हैं और उनके मुताबिक मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में असंतोष अब कार्यकर्ताओं के बीच में ममता के खिलाफ में चरम पर पहुंच चुका है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में टीएमसी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन स्थानीय नेताओं को हाशिए पर धकेलने से बगावत की आग ममता के खिलाफ में भड़क रही है। कबीर की नई पार्टी यदि अन्य असंतुष्ट नेताओं को जोड़ लेती है तो यकीनन तौर पर टीएमसी का वोट बैंक टूटने वाला है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना 2026 के विधानसभा के चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए सियासी तूफान का संकेत है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही मजबूत चुनौती पेश कर रही है और अब ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश की, पेश करने की कोशिश की, जो राज्य को एकजुट रखने का दम भरती हैं, लेकिन लगातार झटकों से उनकी छवि अब धूमिल होती दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले यह बगावत ममता बनर्जी के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो उनकी अटल सियासी साख को चुनौती देती दिख रही है। विपक्षी दलों के लिए यह सुनहरा अवसर है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल में टीएमसी को कमजोर करने की रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी ने पहले ही जय श्री राम जैसे नारों और हिंदुत्व के एजेंडों से बंगाल की राजनीति को ध्रुवीकृत कर दिया है और दोस्तों अब टीएमसी के आंतरिक फूट का फायदा उठाने की कोशिश में जो है लगे हुए हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में जो अब ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 10-20 नेता भी उसके साथ में टीएमसी के बड़े खड़े हो गए तो ममता बनर्जी का वोट छिटकने और बटने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका फायदा किसे मिलेगा? भाजपा को। मोदी शाह की जोड़ी ने बंगाल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के रूप में इस्तेमाल किया है, जहां पर वो संगठन विस्तार और स्थानीय नेताओं को तोड़ने पर फोकस कर रहे हैं। कबीर की बगावत को भारतीय जनता पार्टी अनौपचारिक रूप से समर्थन दे सकती है। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि कबीर की पार्टी अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने में सफल रही तो यह टीएमसी बीजेपी द्वंद्व को त्रिकोणीय बना देगा। कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि टीएमसी से छिटके हुए नेता, टीएमसी के खिलाफ में बगावत करने वाले नेता बाद में बीजेपी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जो ममता के लिए सरकार बनाने की राह में एक और रोड़ा साबित होगा। ममता के लिए चुनौती दोहरी है, एक और आंतरिक बगावत और दूसरी ओर केंद्र सरकार की आक्रामक रणनीति। क्या ममता बनर्जी इस संकट से उबर पाएंगी या फिर बंगाल की सत्ता का स्वाद अब मोदी शाह को मिलेगा? हुमायूं कबीर का नई पार्टी का ऐलान टीएमसी के लिए महज एक घटना नहीं बल्कि सियासी भूकंप है। ममता बनर्जी जो बंगाल को एकजुट रखने का वादा करती रही हैं, अब अपनी ही पार्टी में फूट उनको दरअसल देखनी पड़ रही है और यह फूट का जो कंपनसेट होगा वो ममता की कुर्सी छिनकर होगा। 22 दिसंबर को होने वाली सभा से साफ हो जाएगा कि यह बगावत कितनी बड़ी है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। मोदी शाह की नजरें राज्य पर टिकी हैं और यदि टीएमसी दो फाड़ होती है तो ममता बनर्जी के सियासी दिन पश्चिम बंगाल से वाकई लदने वाले हैं। और जिस तरीके के इंडिकेटर दोस्तों पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो सियासी सुख है, जो ममता बनर्जी के सत्ता में बैठ करके मलाई खाने का सुख है, अब उसका डेड एंड आने वाला है। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में एक नहीं कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनकी पार्टी में जो आंतरिक कलह चल रही है, उनकी पार्टी में लगातार जो है बगावत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर की प्रक्रिया को जमीनी तौर पर पश्चिम बंगाल के धरातल पर इंप्लीमेंट किया है, वो दरअसल उन तमाम घुसपैठिए वोटरों की सफाई करने में लगे हुए हैं, छटाई करने में लगे हुए हैं, जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और ममता बनर्जी को वोट देने का काम करते हैं। तीसरा झटका दोस्तों यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ में मोदी शाह की जोड़ी ने अब रणनीति बनाना तैयार कर दिया है। जमीनी तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे पर ममता बनर्जी के खिलाफ में कंसोलिडेशन की जो राजनीति है उसका बीजेपी ने आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी की तरफ से अब तमाम जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। हिंदुओं को एकत्र करने के लिए जो है अब पूरी कोशिशें, पूरी कवायतें पश्चिम बंगाल के धरातल पर दिखाई देने लगी हैं। चाहे भले ही अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन अभी से ही जमीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ में बिगुल फूंक दिया है। बिगुल तो दोस्तों बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूंक दिया था कि बंगाल में
बिहार से होकर ही गंगा बहती है। तो अब बिहार के किले को हमने कब्जा लिया है, बिहार में एक बार फिर से अपनी जो सत्ता है दरअसल वो हमने काबिज कर ली है। और अब बिहार से बहती हुई गंगा बंगाल में जाती है, तो बंगाल में भी अब ममता का सूपड़ा साफ करने का समय आ चुका है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ममता की राजनीति से त्रस्त हो चुकी है, जिस तरीके से ममता बनर्जी के जो कहा जाता है कि इतना ज्यादा वायलेंस अब वहां पर होने लगा है कि जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्हें वहां पर रहने में बहुत दिक्कत होने लगी है। अपने ही घरों से पलायन करने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन ममता दीदी के कानों पर जूं नहीं रहती, इसलिए अब ममता की विदाई पश्चिम बंगाल से तय मानी जा रही है। बहरहाल इस बगावत से, इस दोफाड़ से जो टीएमसी होती दिख रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।